मैंने कहीं कमी कर दी क्या, हमने कहाँ कमी की होगी जो हमारे साथ ये हुआ। तो वो सारी चीज़ें मैं इतना ज़्यादा सोचती थी कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ पहुंच गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे ना? सच्ची सच्ची बताना कमेंट में। ऐसा हो रहा है कि मेरा वीडियो रेडी होता है लेकिन मैं डाल नहीं पा रही, क्योंकि ना मेरे काइन मास्टर मतलब जिस एडिटिंग ऐप से मैं वीडियो एडिट करती हूँ, पता नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रखी है। शायद उसका न्यू वर्जन आ गया है, तो मेरा मोबाइल अभी अपडेट नहीं था। तो पता नहीं क्यों, जैसे मैं वीडियो एडिट करके सब करती हूँ, एक्सपोर्ट करती हूँ, तो पता नहीं क्यों वीडियो जो है यूट्यूब पर नहीं पहुँच पा रहा था। तो इसीलिए वीडियो जाने में लेट हो गया, तो माफ़ी चाहूँगी। सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नीचे आ गई सफ़ाई करने के लिए, क्योंकि नीता भाभी यहाँ नहीं है। जिनका एक घर है वो यहाँ नहीं, अभी कहीं जा रखी हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगी। तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं और सब लोग सब कुछ यूज़ करते हैं। जैसे कि पोर्च है, जैसे कि गैलरी से ही सबका आना जाना लगा रहता है, तो गंदगी हो ही जाती है। तो वैसे डेली वो खुद ही इन सब की साफ़ सफाई करती हैं, हमें कभी नहीं करना पड़ता सच्ची। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सारी जो पोर्च का एरिया है सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि स्कूटी वगैरह खड़ी होती है, आना जाना सब लोगों का यहीं से लगा रहता है, तो किसी एक बंदे पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके साथ साफ़ सफाई मैं करवा देती हूँ। कई बार अभी वो यहाँ नहीं है तो हमारा ही काम है, तो अभी मैं नीचे साफ़ सफाई करने लग गई हूँ। और ये चीज़ मैंने वैसे लास्ट में बताई है आप लोगों की, हमने घर चेंज कर लिया है, कहाँ लिया है, लेकिन देखो शुरू में वॉइस ओवर में भी बता दी है। तो ये जो टाइल्स लगी हुई है ना बाहर की साइड, तो ये ऐसी है ना, इनमें ना पानी रुक जाता है, तो बड़ी मेहनत लगती है। पहले 1-2 बार वाइपर से खींचो, झाड़ू से खींचो, उसके बाद कहीं पोछा लगाओ, तब इनका पानी सूखता है। नहीं तो ना आजकल जैसे कहीं पानी रुक जाए ना तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, गंदी सी स्मेल, मच्छैन भी बोलते हैं उसे कई बार। तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। हाँ, लेकिन जैसे साफ़ सफाई हो जाती है ना तो टाइल्स बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो घर हमने चेंज कर लिया है। ये चीज़ आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ आज के वीडियो में, तो बने रहना और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। पसंद आए वीडियो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब मैं नीचे की साफ़ सफाई करके आई तो मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था, तो मैं अपना फेस वॉश करने लग गई और वॉश बेसिन साफ़ करने लग रही हूँ, क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी आदत है। डेली भी नहीं तो तीसरे दिन तो कर ही देती हूँ। वैसे मैं डेली कोशिश करती हूँ कि वॉश बेसिन को साफ़ कर ही दूँ। छुटकू सा वॉश बेसिन है तो और ज़्यादा इसकी साफ़ सफाई रखनी होती है। मैंने नीचे की साफ़ सफाई कर दी थी, अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। तो यहाँ हमने 2 रूम सेट ही लिया है। इस वाले पोर्शन में पहले एक आंटी रहती थी, बंगाली आंटी। तो बंगाली आंटी और मैं बहुत लंबे टाइम तक एक साथ रहे हैं, 4-5 साल हम लोग एक साथ रहे हैं आमने सामने। और जो मेरे रूम के सामने वाला रूम जो दिख रहा है ना, वो सामने, वहाँ पे मैं पहले रहती थी एक रूम में, और उसमें जो है बालकनी है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। रूम भी बहुत बड़ा है वो, तो बहुत अच्छा लगता है वो रूम। तो देखो ये कैसा इत्तेफाक हुआ कि हम फिर से इसी वाले घर में आ गए हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन भी लगता है और अच्छा लगता है, तभी हम दोबारा यहाँ आए हैं। तो अभी मेरा पोछा वोछा सब डन हो गया। यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है पोछा झाड़ू करने के लिए। शाम का टाइम हो रहा है और अभी कुछ देर पहले ही बारिश हुई है, मौसम बहुत अच्छा वाला हो रहा है, तो अच्छा लग रहा था। तो मैं थोड़ा सा ऐसे नहीं, जैसे कि अरु मेरे साथी मैंने कहा बेटा मेरा थोड़ा सा वीडियो निकाल दे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है जैसे मौसम अच्छा होता है और हल्की हल्की सी बारिश हो रही होती है।
कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं छत में हूँ क्योंकि अभी बारिश पड़ रही थी और मैं देखने आई थी कि मौसम कैसा हो रहा है। फिर अच्छा लगा, नीचे जाने का मन नहीं किया क्योंकि लाइट भी नहीं है और यहीं बैठ गई। भाभी के घर में काम चला है ना, तो ये पुराने कुछ दरवाजे उन्होंने चेंज कराए हैं, तो ये वही रखे हुए हैं। ये देखो, ये पूरा बाथरूम का दरवाज़ा होगा, देखो ये पूरा फूल गया है। तो कुछ आप लोग जानना चाह रहे हैं मेरे से, मैं भी कुछ बातें करना चाह रही हूँ क्योंकि अभी मेरे 2-3 वीडियो गए हैं, मैंने सामने से आके बात आप लोगों से नहीं की है और आप उसके ही इंतज़ार में भी हैं क्योंकि कमेंट्स आते हैं और अच्छा लगता है मुझे पढ़ के कि मेरे वीडियो इतने टाइम के बाद गए हैं और बहुत सारे जो लोग मुझे देखते थे उस टाइम पे वो सब आज भी मुझे देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि 1-2 महीने जो मेरी वीडियो नहीं गई हैं तो ऐसा क्या हुआ जो मैंने अचानक से वीडियो बनाना बंद कर दिया था, मैं कहाँ लुप्त हो गई थी और मैंने जो मेरा रेंट का जो घर है वो चेंज कर लिया है, कहाँ लिया है। तो आपका राइट भी बनता है जानने का, क्योंकि जब हम एक ब्लॉग के थ्रू आपसे अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं, आपके साथ अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं, तो जानना बनता है। तो मैं आपको पहले तो एक चीज़ बता देती हूँ कि हमने वो रूम चेंज कर लिया है। उस रूम को चेंज करने के लिए भी कई लोगों ने बोला था कि आप इसको चेंज कर लो, ये मतलब कि एक रूम और वो भी इतने ऊपर जाके है तो परेशानी होती होगी। इतनी दूर बैठ के आप लोग मेरी जो परेशानी थी उसको समझ रहे थे, बच्चों की परेशानी समझ रहे थे। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ के लोग अच्छे थे, माहौल भी अच्छा था, सब लोग बहुत अच्छे से रहे हैं वहाँ पे भी। और हाँ, दिक्कत तो होती थी क्योंकि 3 मंजिले पे था वो, 3 मंजिला ही ममटी जो होती है ना, तो वो वाला रूम था, वो सबसे ऊपर की ममटी थी जिसके चारों तरफ कुछ भी नहीं था। तो चारों तरफ की दीवारें तपती थी, ऊपर छत भी तपती थी, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हमने उठाई है। कभी कभी तो ऐसे इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती थी मुझे खुद, ऐसे लगता था जैसे कि मुझे वॉमिट आ जाएगी दोपहर में। मतलब 2 बजे के बाद वो कमरा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता था। अगर किसी को सज़ा देनी हो ना तो पूरे दिन उस कमरे में छोड़ दो, तो ऐसा हाल था वहाँ हमारा। तो हमने चेंज कर लिया था, उसी टाइम हमने चेंज कर लिया था जब हम गांव गए थे। तो हम सामान यहाँ रख के गए थे गांव अपना। वो ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था क्योंकि ऐसा कोई सामान भी नहीं था खास, आप लोगों ने देखा ही था। तो शिफ्टिंग का ब्लॉग शेयर जब करना अच्छा लगता है जब बहुत सारा सामान हम इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हो। अब ऐसा कुछ था ही नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। और रूम कहाँ लिया है वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ इस वाले घर में मैं कम से कम 5 साल, 4.5-5 साल में रही हूँ। ईवा इसी वाले घर में हुई है और यहाँ पे मैं सिंगल रूम में रहती थी पहले और यहाँ से हम लोगों को बहुत कुछ मिला है। ये घर हमारे लिए बहुत अच्छा है और कहते हैं ना दुनिया गोल है। तो मैं खुद भी, नीता भाभी जी के लिए आप लोगों को पता होगा, नीता भाभी जी का जिक्र मैं अक्सर अपने ब्लॉग में करती रहती हूँ। कई बार मैं उनको बायना देने आई हूँ, जैसे जब मैं आराधना भाभी के यहाँ रही तो बायना देने आई, तो तब भी मैंने ब्लॉग शूट किया था। तो बहुत सारे लोग शायद जानते हो नीता भाभी को। तो नीता भाभी के घर में ही हमने अभी 2 रूम सेट लिया है। तो ये हमारे कुछ बनाए हुए टर्म्स ही होते हैं कि लोग हमें फिर से अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ के लिए कि हाँ, मैंने भी कुछ रिश्ते बनाए हैं। और तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमने रूम चेंज कर लिया है। शिफ्टिंग का और ये सब मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि उस दौरान मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। जैसे घर से हमारा सामान आया था तो तब भी मैंने शेयर नहीं किया था, क्योंकि इस बार जब घर से हमारा सामान, हम लोग जब घर से इस बार आए हैं, जून में रहे हम घर पे, तो बहुत अच्छी कंडीशन में आप कह सकते हैं नहीं आए हैं। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं जब काशीपुर से अपने घर जाऊंगी ससुराल तो मैं ऐसे जाऊंगी और जब वापस आऊंगी तो ऐसे आऊंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा जितना भी मैं कर सकती थी उससे भी ज़्यादा शायद करने की कोशिश की है, लेकिन उधर से मुझे इतना नहीं मिल पाया जो मतलब
ऐसा हुआ कि जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये सिचुएशन आएगी, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ लोगों ने कहा आप क्यों गए, आपको जाना नहीं चाहिए था, बच्चों को देखते, मतलब दिक्कत होती है सिटी से एकदम से गांव में पहुंचना, बहुत दिक्कतें होंगी। फिर भी मैंने सब लोगों की बातों को नेगलेक्ट किया, मैं गई, रही, बहुत अच्छे से रही। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग सब देखे हैं, उस दौरान ब्लॉगिंग मैंने की है ससुराल से। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी गलत चीज़ों को भी अप्रिसिएट करो, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि कोई किसी से डरता नहीं है। अगर कोई भी मेरी चीज़ गलत, कुछ भी ऐसा दिखता तो ज़रूर लोग बोलते कि यहाँ आप गलत हो, आप ये गलत कर रही हो। देखा है मैंने बहुत, मैं ही नहीं एक अकेली यूट्यूब पे मैं ही ब्लॉग शेयर नहीं करती, बहुत सारी लेडीज़ ब्लॉग शेयर करती हैं, बहुत कुछ दिखाती भी हैं, फैमिली प्रॉब्लम सब दिखाती हैं। और बहुत सारे लोग उनको भी बोलते हैं, जब कहीं उनकी गलती नज़र आती है तो लोग उनको भी बोलते हैं। ये पब्लिक है और पब्लिक अपनी बात रखती है, उसको जो सही लगेगा वो बोलेगा। तो मुझे जितने लोग देखते हैं मेरे वीडियो में, कभी ऐसा कोई कमेंट नहीं आया कि आप ऐसे कर रही हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपके ससुराल के प्रति आप किसी भी काम को करने में पीछे हो, या ये सब आपको नहीं करना चाहिए। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ है। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, और जब मैं जून में रही हूँ तो मेरे घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, मेरे ससुराल का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाऊँगी, हाँ शॉर्ट में आपको मैं ज़रूर बता देती हूँ कि बहुत अच्छा माहौल हमारे घर का नहीं रहा। और ये तो सबको पता था कि हमने बच्चों का एडमिशन करा दिया और हमें जाना भी है, तो फिर भी उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। क्योंकि जब हम किसी के लिए बहुत दिल से कुछ करते हैं ना, बहुत दिल से, जब हम यही नहीं सोचते कि सामने से भी हमें ये सब मिलेगा, और उसके बाद वो सब मिलता है जो हम सोचते भी नहीं हैं, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में ना पूरी तरीके से बैठ जाती है कि हमने कहीं कमी कर दी क्या, हमने कहाँ कमी की होगी जो हमारे साथ ये हुआ। तो वो सारी चीज़ें मैं इतना ज़्यादा सोचती थी कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ पहुंच गई थी। आंखों के नीचे गड्ढे मेरी हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब लोग मुझे आसपास देखते तो टोकते कि आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया। मेरी आंखों के नीचे है डार्क सर्कल हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं दिखते जितने अभी दिखने लगे थे, क्योंकि मैं रात भर सोती नहीं थी, 2-2, 3-3 बज जाते थे। मेरे दिमाग में सारी निगेटिव चीज़ें चलती रहती थी कि क्या हुआ, क्यों हो रहा था ये, क्या हुआ ऐसा, मतलब सब कुछ। ऑल मैं अपनी भी कमियों को ढूंढती रहती कि कहीं मैंने कोई कमी तो नहीं कर दी जिसकी वजह से ये हुआ, ऐसा हुआ। तो एक दिन हम किसी से मिले, स्पेशली इसी वजह से मिले कि क्या हो रहा है ये, मतलब मेरा व्यवहार ऐसा चिड़चिड़ापन, और ये सब काम करने का मन नहीं करना, रात भर नींद नहीं आना, और सन की जैसे कि ऐसे हो रहा था कि अगर मैंने लॉक कर दिया है तो फिर मैं जाके चेक कर रही हूँ, टंकी चेक कर रही हूँ बार बार, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो मुझे बहुत अजीब लग रही थी। तो हम किसी से मिले, हमने ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने साफ बोला कि अगर आपकी यही स्थिति रही तो आप डिप्रेशन में चली जाओगी। आप इतना क्या सोचती हो, क्या ऐसा सोचती हो जिसकी वजह से आपकी ये स्थिति हो रही है, तो इस चीज़ से अपने आप को निकालो। फिर मैं घर आई, मेरे हस्बैंड, हम दोनों में बहुत बहस हुई बहुत सारी चीज़ों को लेके। फिर हमने लास्ट में एक ही निर्णय निकाला कि हमने जो किया सही किया या गलत किया, भगवान सब देखता है। हमने गलत किया होगा तो उस चीज़ का दंड हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये कहते हैं ना कर्मा है, घूम फिर के आपको मिलना ही है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जितना भी जो भी अभी हुआ, तो हो सकता है मेरी कहीं कमी रही होगी ज़रूर, जिस वजह से ये सब हुआ, उसकी सज़ा मुझे मिल गई। तो मुझे जो है अभी अपने आप को ठीक करना है, और मुझे अपने बच्चों पे ध्यान देना है, मुझे उनके फ्यूचर पे ध्यान देना है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी छोटी हैं। भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा फिर। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए अभी अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। आप अभी भी देख सकते हैं वो वाली जो चेहरे की चमक थी, रौनक थी, वो कहीं चली गई है अभी फ़िलहाल, लेकिन धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो डाल रही हूँ और आप लोगों के जब कमेंट पढ़ती हूँ ना, ऐसे एक स्माइल आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है।
तो आप लोग जो जानना चाह रहे थे मैंने आपको बताया है। और अगर आपको मेरी कोई चीज़ गलत लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुछ आप कहना चाहते हैं मेरे से तो वो भी मुझे कमेंट में बताना कि जो मैंने किया सही किया या मुझे कुछ और ही करना चाहिए था। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है क्योंकि थोड़ा सा एक ब्लॉग भी मैंने बनाया है, वो भी इसी में ऐड करूँगी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे पहले वाला जो मेरा ब्लॉग गया है, बहुत प्यार मिला आप लोगों का उस वीडियो पे, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें।